नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे कि इज़राइल और इंडिया के जो संबंध है, उनके बीच में मतलब अभी आपने देखा कि भारत और जब इज़राइल ने जब अभी मोदी की जो विज़िट हुई थी, उस दौरान कई सारे मतलब समझौते पे हस्ताक्षर किए गए, कई सारी डील्स हुई और इन डील्स के साथ में उन्होंने भारत में जो मतलब हथियार जो मँगा रहे थे, जो एम्यूनिशंस जो मतलब डिफेंस के सेक्टर में जो बहुत सारे मतलब रिसर्च हो रही है और भारत बहुत सारे हथियार इज़राइल से खरीदता है, नई-नई टेक्नोलॉजी खरीदता है। तो अभी मतलब वो सिर्फ़ भारत को हथियार ही नहीं दे रहा है बल्कि भारत का जो इज़राइल के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, उस दौरान वो भारत को बहुत सी टेक्नोलॉजी भी दे रहा है टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखिए, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी देश कभी किसी जो बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे ध्यान देते हैं, वो कभी किसी मतलब अपने हथियार बेचते हैं, लेकिन वो उसका कभी टेक्नोलॉजी नहीं देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी हमें ना देनी पड़े, क्योंकि एक तरीके से टेक्नोलॉजी अगर आपने दे दिया, तो आपने जैसे होता है ना कि एक तरीके से आपने वो पूरा प्रोडक्ट ही उसके हाथ में दे दिया। तो कोई ऐसा करना नहीं चाहता। देखा अभी आपने देखा होगा, जब भारत ने राफ़ेल खरीदा था, तो फ्रांस ने मतलब कि उसका सोर्स कोड देने से मना कर रहे थे। अभी जब ये भारत का जो अमेरिका से जब भारत ने विमान खरीदने के लिए था, तो यही हो रहा था कि वो पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए मना कर रहे थे। तो देखिए, ऐसा तो एक चीज़ आपके दिमाग में आती है कि भारत और इज़राइल के बीच में जो संबंध है, तो आखिर क्या इतने अच्छे संबंध है कि भारत मतलब क्या ऐसा रीज़न है कि इज़राइल इस चीज़ के लिए रेडी हो गया? जो कि इज़राइल तो हमेशा से इनोवेशन और इन सब चीज़ों के लिए बहुत आगे माना जाता है। और लेकिन ऐसा क्या है कि वो और दो देशों के लिए और देशों को वो नहीं देना चाहता, लेकिन भारत के लिए तैयार हो गया। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे। हम इसको 2 तरीके से देखेंगे। पहले कि ऐतिहासिक तौर पे भारत और इज़राइल के कैसे संबंध थे? क्या ऐसा हुआ कि जो इतनी ज़्यादा घनिष्ठता आई? और दूसरा हम एक बात करेंगे कि आज के समय में क्या ऐसी कंडीशंस हैं कि जिसकी वजह से वो इज़राइल दे रहा है, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं भारत-इज़राइल संबंधों की, तो 1918 में देखिए इनकी शुरुआत होती है 1918 में। देखिए, जब एक हाइफ़ा पोर्ट है, तो ओटोमन साम्राज्य जब था, तो भारत की जो उसमें भारत तो कोई देश एक ऐसी कंट्री तो बिलॉन्ग नहीं करता था, लेकिन जो उसमें बहुत सारी जो रियासतें थीं, जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान था, जो कॉलोनी था, तो उस दौरान उन्होंने मतलब कि भारत के सैनिकों ने जा कर के मतलब उस समय जो रियासतें थीं, उनमें भारत के जो सैनिक थे, उन्होंने जाकर के हाइफ़ा पोर्ट को ओटोमन साम्राज्य से मुक्त कराया था, जो कि हाइफ़ा जो आज के समय में इसराइल का हिस्सा है। तो ये संबंधों की शुरुआत तब से होती है, बहुत पुराने संबंध हैं। फिर उसके बाद जब फ़िलिस्तीन का जब बँटवारा होने की बात आई कि अब इज़राइल को ज्यूज़ का अपना अलग देश मिलेगा, तो भारत ने 1948 में उसके अगेंस्ट में वोट किया था। लेकिन भारत ने जस्ट उसके 2 साल बाद, 48 की बात है, और 2 साल के बाद ही 1950 में उसको एज़ ए टू स्टेट्स थ्योरी के तहत उसको इज़राइल को मान्यता दे दी। तो भारत ने रिकॉग्निशन एक तरीके से मान के चलिए कि 2 साल के अंदर ही भारत ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। तो ये बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा एक मतलब जेस्चर होता है कि भारत ने 1950 में उसको मान्यता दी। दूसरी चीज़, इसके अलावा जब बात आती है कि उसके बाद 1953 में भारत में इज़राइल ने अपना एक मतलब कि कॉन्सुलेट खोला, दूतावास, जिससे दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत बने। उसके बाद जब एक बात आती है कि भारत और भारत ने कई बार सपोर्ट भी किया। भारत ने इज़राइल को हमेशा टू स्टेट थ्योरी के दौरान सपोर्ट किया। उसने हमेशा ये बोला कि जैसे बाकी जो देश थे, वो उसको मान्यता नहीं देना चाह रहे थे। जो उसके पड़ोसी देश हैं, जो और देश थे, वो लोग उसको मान्यता नहीं दे रहे थे। लेकिन भारत हमेशा उसके लिए खड़ा रहा कि भारत ने हमेशा मतलब ये बोला कि नहीं, इज़राइल को भी रहने का हक है और फ़िलिस्तीन का भी हक है। दोनों लोग मिल के आपस में मतलब सौहार्द से रहें, एक आपस में मतलब कि मिल-जुल के रहें। लेकिन दोनों को ही रहने का अधिकार है। तो ये भारत ने बहुत अच्छा उनको रिकॉग्निशन दिया था। और भारत ने, और एक बात याद रखिएगा, इज़राइल भी भारत का बहुत अच्छा दोस्त साबित हुआ है हमेशा। इज़राइल, अगर आप बात करेंगे 1971 की जब पाकिस्तान से जंग हुई थी, और उसके अलावा कारगिल में जब जंग हुई थी, तो दोनों ही उसमें भारत का इज़राइल ने हमेशा साथ दिया। कभी भी उसने भारत को पूरा ब्लैंक चेक दिया हुआ है, पूरा भारत के साथ हमेशा से रहा। जबकि वही हाथ अगर देखिए तो उसके साथ ही में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पासपोर्ट में लिखा रहता है कि उनका पासपोर्ट जो है सभी दुनिया में सब देशों में मान्य है, लेकिन इज़राइल उसका हिस्सा नहीं है। तो इज़राइल को पाकिस्तान ने हमेशा से एक अलग थलग में रखा, उसको अब मान्यता ही नहीं दी। तो जब ज़ाहिर सी बात है कि
अगर आपके पास ऑप्शन है, एक देश आपको मान्यता नहीं दे रहा, ये दूसरा देश आपके लिए बिल्कुल पहले दिन से खड़ा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उस देश के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। यही चीज़ भारत और इज़राइल के साथ हुआ। भारत ने इस चीज़ से मतलब इज़राइल को हमेशा से बिल्कुल क्लियर था कि जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, कोई भी सिचुएशन ख़राब हुई, टेंशन हुई, वो हमेशा भारत के साथ खड़ा था। जब कारगिल के युद्ध की मैं आपको बताना चाहूँगा कि कारगिल युद्ध के दौरान जब कारगिल में इतना टेंशन चल रहा था, वो लोग सियाचिन ग्लेशियर और उधर के हिस्सों पे वो लोग कब्जा करके रखे हुए थे, और वहाँ भारत नीचे के क्षेत्र में था, जो उसका वो जो मतलब जो ऊंचाई थी वो ऊंचाई के क्षेत्र में थे और भारत नीचे के क्षेत्र में था। तो वो भारत पे नज़र आसानी से रख सकते थे, हमला कर सकते थे, लेकिन भारत के पास ऐसी वो नहीं थी कि वो पूरा उसका मतलब जीपीएस से देख पाएँ। तब अमेरिका ने जीपीएस देने से मना कर दिया था, लेकिन उस वक्त इज़राइल ने उतनी दोस्ती निभाई। इज़राइल ने भारत को बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन दिया, वो अपना जीपीएस यूज़ करने को दिया। वो भारत को इतनी हेल्पफुल था कि इसकी वजह से भारत ने डट के मुकाबला किया, उस क्षेत्र को खाली कराया, वो जो कब्जा करना चाहते थे उनके मंसूबों पे पानी फेर दिया। तो उस समय ये सब पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे इज़राइल ने बहुत अच्छे से साथ दिया। इज़राइल ने भारत के साथ दोस्ती हमेशा निभाई है। एक बात मैं और आपको याद दिलाना चाहूँगा, पहले जब पाकिस्तान परमाणु बम बनाना चाह रहा था, जब उनके वैज्ञानिक थे जब वो उस पर काम कर रहे थे, तो इज़राइल ने उस वक्त भी भारत को ये मतलब कि वो दिया था कि अगर मतलब कि भारत जो है मतलब कि आपका पड़ोसी पाकिस्तान जो है वो परमाणु बम बना रहा है, तो उसने कहा था कि अगर आप मुझे गुजरात में जो उसका आपका एयर बेस है, जो मतलब वहाँ का जो एयर स्ट्रिप जो है, अगर आप मुझको उसका यूज़ करने देते हैं तो हम इज़राइल मतलब पाकिस्तान के ऊपर हम मतलब कि एयर स्ट्राइक करना चाहते हैं, जिससे कि हम उनका जो ये मतलब परमाणु बम है जो इसके मतलब जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है हम उसको मतलब ख़त्म कर देंगे। लेकिन उस वक्त जाहिर सी बात है, उस वक्त की कंडीशन ऐसी थी कि भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ अमेरिका बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, और अमेरिका की दोस्ती इसलिए थी क्योंकि अमेरिका का प्लान ये था कि पाकिस्तान की मदद से वो अफ़गानिस्तान और जो रसिया को जो कंट्रोल करना है, ताकि उसको काउंटर कर सके। तो इस वजह से, और भारत के साथ इतने अच्छे संबंध नहीं थे, तो अमेरिका जो था पाकिस्तान के साथ खड़ा था। तो उस समय जो भारतीय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि हो सकता है कि ये टेंशन कॉन्सिक्वेंसेस बहुत आगे निकल जाए, तो उन्होंने इस बात की अनुमति नहीं दी कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये मैटर नहीं है, हम एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते, तो इस चीज़ के लिए उन्होंने मना करा। तो उसके बाद क्या हुआ कि अल्टीमेटली परमाणु बम बना लिया, ठीक है। तो भारत को भी बनाना पड़ा, लेकिन उस वक्त सोचिए कि भारत को बहुत अच्छा मौका तब भी इज़राइल ने दिया था, और इज़राइल की जो डिफेंस जो क्षेत्र है, उसकी इंटेलिजेंस है, उस पर किसी को भी कोई डाउट नहीं है। वो सब लोग जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में मानी हुई है। इवन वो अपनी टेक्नोलॉजी अमेरिका तक को देता है, सेल करता है, तो उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है। अब जब भारत के साथ भारत को उसने बहुत सी चीज़ें मतलब हथियार दिए, सप्लाई करे, डिफेंस इक्विपमेंट दिए, तो एक तरीके से भारत को उसने वाटर टेक्नोलॉजी दी कि कैसे हम अपने पानी को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इरिगेशन में उसने, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसमें पूरी हेल्प कर रहा है। उसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजी है कि समुद्र के खारे पानी को भी वो पीने योग्य बना सकता है। तो ये समझ लीजिए कि जहाँ भारत में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की बहुत समस्या है, जैसे राजस्थान हो गया, आपका नीचे जो पठारी इलाके हैं, वहाँ पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पे आपने देखा होगा कावेरी जल विवाद, ये सब विवाद ही इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि पीने के पानी की कमी है और आबादी भारत की बहुत ज़्यादा है, तो उसमें ये टेक्नोलॉजी बहुत भारत में काम आ सकती है। तो ये सब भारत को वो देने के लिए तैयार है, उसने भारत की बहुत हेल्प भी करी है। अब जब बात रहती है कि भारत ने ऐसा क्या किया, भारत में उसने ऐसी क्या क्वालिटी देखी, तो देखिए भारत ने उसकी जो ऐतिहासिक तौर पे मदद करी है वो तो सभी को पता है, और हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। इसके अलावा भारत के साथ देखिए, भारत एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो भारत के साथ वो हमेशा से उसने डेमोक्रेसी के साथ साथ होने से क्या किया है कि स्टेबिलिटी है। वो भारत में ऐसा नहीं होता है कि कोई एकदम से रिजीम चेंज हो जाए तो एकदम से पॉलिसीज़ जो है वो ओवरनाइट चेंज हो जाए। जैसे आज इजराइल को दोस्ती है, तो ऐसा नहीं है कि आज अगर कांग्रेस है, बीजेपी है या कोई और गवर्नमेंट है तो एकदम से वो रातों रात बदल गई, या चुनाव हुए और सरकार बदल गई तो एकदम से इजराइल को उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया, तो ऐसा नहीं है। तो इजराइल भी इस चीज़ को बहुत एक्नॉलेज करता है।
कोई भी देश हो वो हमेशा ऐसे देश पे भरोसा करता है जहाँ पे उसको पता है कि वो ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं, वो हमेशा दोस्ती रहेगी। एक हमेशा दोस्ती का एक लेवल ऐसा नहीं होगा कि रातों रात सब कुछ बदल दिया और बिल्कुल मतलब कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल उससे अपना पल्ला झाड़ दिया, तो वैसा नहीं होने वाला है। एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जब भारत कभी भी मतलब कि कोई भी एक जैसे होता है ना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मेंटेन होने से क्या होता है कि उसका एक लेवल है कि वो कभी भी अपनी मतलब कि भारत उस पे मतलब इतना मैच्योर है कि वो कभी भी इज़राइल के साथ खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि बैकडोर से वो इज़राइल की टांग खींच रहा है या उसके खिलाफ ही कोई ऑपरेशन चला रहा है या कुछ इंटेलिजेंस अपनी अलग से यूज़ कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर वो ट्रस्ट पे हैं तो भारत ने भी उतना ही ट्रस्ट का साथ दिया है। तो ये चीज़ होती है कि आपसी जो ट्रस्ट है वो बहुत हाई लेवल पे है। अब अगर हम तीसरी बात करते हैं जो एक और मतलब अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है कि जब भी भारत ने अभी जब भारत में जब सामान खरीदता है, जब डिफेंस के इक्विपमेंट्स खरीदता है, तो उसको कॉपीराइट और या फिर जो रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा उसको नहीं रहता है। उसको ये नहीं उसको जब इज़राइल देता है तो उसको ये पता है कि ये लोग उसकी कॉपी नहीं करेंगे या ये टेक्नोलॉजी किसी और को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो ये चीज़ जो भरोसा होता है ना, देखिए कई देशों में क्या होता है कि वो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके किसी और नाम से उसका वो कुछ ना कुछ हल्का सा अल्टरनेट करके उसको मतलब किसी और को बेच देते हैं। तो उससे जब कोई देश होता है तो उसका नुकसान होता है, क्योंकि देखिए जब आप इतना खर्च करते हैं अपनी टेक्नोलॉजी में तो आप भी चाहते हैं कि उससे आप उसके कुछ मतलब कि उससे कुछ कमाएँ, आपका उसका कुछ रेवेन्यू बढ़े, सरकार को कम से कम इनकम हो। तो ये चीज़ भारत के साथ बहुत अच्छा है कि भारत में कॉपीराइट या रिवर्स इंजीनियरिंग जैसी कोई समस्या नहीं आती है। भारत की गवर्नमेंट उसको पूरा सपोर्ट करती है। और चौथी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँगा, देखिए भारत के पास रिसोर्सेज़ हैं। भारत के पास हर तरीके के रिसोर्सेज़ हैं, ज़मीन है, पॉपुलेशन है, मार्केट है, भारत के पास अच्छे रिज़र्व्स हैं, भारत के पास मिडिल इनकम ग्रुप बहुत ज़्यादा है। तो भारत की गवर्नमेंट के पास आप मतलब कि उसके इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए भारत को बहुत उसके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं। और इज़राइल के पास क्या है कि उसके पास टेक्नोलॉजी है, दिमाग है, सब कुछ है। लेकिन एक तो छोटा देश है एरिया के हिसाब से, तो उसके पास रिसोर्सेज़ ऑब्वियसली बात है कम है। पैसे से अमीर है लेकिन रिसोर्सेज़ कम है। तो जब वो भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके जब भारत में उसके कारखाने लगेंगे, जब उसमें प्लांट्स लगेंगे, तो वहाँ से क्या है कि वो एक बल्क में बड़ा उत्पादन कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि इज़राइल का जो इज़राइल की देखिए एक तो उसकी मार्केट है, जो मार्केट एक तो उसको देखिए भारत का खरीदार है तो वहीं पे बना करके, और चीप लेबर है तो वहीं बना करके वो उसको सप्लाई दे सकता है। जबकि वही चीज़ अगर कहीं और देश में बनती तो उसकी कीमत ज़्यादा होती और उसके बाद उसको शिपमेंट करना होता, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, जो इनपुट होते हैं और तरीके के, तो वो सब चीज़ें कई बार अवेलेबल नहीं होती तो आपको दूसरी जगहों से लाना पड़ता है। तो ये चीज़ भारत के साथ मतलब एक अच्छा है कि वहीं का वहीं वो डिलीवर हो जाएगा। और जब एक पक्का खरीदार आपके साथ होता है, जब आपको पता है कि ये हमारा बड़ा खरीदार है और बड़ा अच्छा मार्केट है हमारे पास, आने वाले समय में और ये मार्केट ग्रो करेगा, जिस हिसाब से भारत अपने डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है और मेड इन इंडिया पे भरोसा कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया और इस टाइप की चीज़ें जो आ रही है डिफेंस के सेक्टर में भारत बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये इज़राइल भी देखता है कि आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो इस चीज़ को देख कर के मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जिसको देख कर के इज़राइल भी भारत को अपना अच्छा साथी देख रहा है आने वाले समय के लिए, और भारत को भी इज़राइल के तौर पे अच्छा साथी मिला हुआ है। वो भी भारत भी देख रहा है कि हाँ, इज़राइल के साथ दोस्ती हमने अपने डिफेंस में बहुत अच्छे काम किए और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आपने देखा कि इज़राइल के प्रोडक्ट्स कई बार फेल हो जा रहे हैं, है ना? रसिया की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, रसिया के हथियार और अमेरिका और ईरान मतलब इज़राइल सॉरी, इनके तीनों के जो हथियार हैं बहुत टॉप क्लास के होते हैं। तो भारत भी अब इस पे वर्क कर रहा है कि उसको भरोसा है तो वो यूज़ किए, भारत ने जब से प्रैक्टिस किया, यूज़ किए, तो इतना ज़्यादा एक इकोसिस्टम बनता जा रहा है कि बहुत अच्छा वो उसका रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें इज़राइल के इक्विपमेंट्स थे वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल थे, है ना? उसमें जनरली दो इक्विपमेंट्स यूज़ करें, एक इज़राइल के और दूसरा रसिया के, और दोनों के बहुत अच्छे परिणाम मिले। तो भारत भी अपने को एक तरीके से होता है ना कि जैसे भारत ने उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए, उनका रिजल्ट देखा तो और भरोसा बन गया है। तो ये चीज़ भारत के साथ है। इन्हीं सब को देखते हुए इज़राइल और भारत के साथ टेक्नोलॉजी भी शेयर कर रहा है। तो ये मुझे इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर पाया हूँगा कि आखिर ऐसे कौन-कौन से फैक्टर्स थे
तो उम्मीद करता हूँ बाकी चैनल आपको अगर मेरा जानकारी अच्छा लगा हो, आपको ये जो वीडियोज़ अच्छे लगे हो, तो कृपया इसको चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नमस्कार।